नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शापित कथाएं में। एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ एक नई भूतिया कहानी लेकर। रात के लगभग 10 बज रहे होंगे। अंधेरी रात और सुनसान मिट्टी की कच्ची सड़क में राजीव अपनी साइकिल से अपने एक रिश्तेदार की शादी से होकर अपने घर को वापस जा रहा था। सर्दी का मौसम था, इसलिए राजीव साइकिल धीरे धीरे चला रहा था, क्योंकि उस समय चल रही ठंडी हवा राजीव के चलते खून को जमा रही थी। रात का काला अंधेरा और खेतों के बीच से जाती हुई सुनसान सड़क कहीं ना कहीं राजीव को थोड़ा डराने का काम कर रही थी। वैसे तो राजीव कभी डरता तो नहीं था, पर इस तरह का जो माहौल था वो किसी भी इंसान को थोड़ा तो डरा ही देता। राजीव मन ही मन बस यही सोच रहा था कि कितनी जल्दी बस वो अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि सर्दी भी बहुत हो रही थी। पर अभी उसका घर यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा, इसलिए राजीव बिना रुके बस अपनी साइकिल से चला जा रहा था। राजीव अभी 2 या 3 किलोमीटर ही आगे गया होगा, तभी उसने देखा उसे थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग एक खेत में बैठे आग तापे दिखे। ठंड तो राजीव को भी बहुत लग रही थी, इसलिए उसने सोचा कुछ देर यहाँ उन लोगों के साथ बैठकर आग ताप लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे जाऊंगा। यही सोचकर राजीव अपनी साइकिल से उतरा और पैदल ही अपनी साइकिल को उन लोगों तक ले गया। और जैसे राजीव ने वहां अपनी साइकिल खड़ी करी तो उनमें से एक आदमी पीछे मुड़ा और राजीव से बोला, आओ भैया बैठो बैठो, बहुत ठंड है, थोड़ा आग ताप लो फिर जाना। उस आदमी की बात सुनकर राजीव ने कहा, हाँ भैया ठंड तो बहुत है। इतना बोलकर राजीव उन लोगों के बीच में बैठकर आग तापने लगा। राजीव वहीं बैठकर उन लोगों से इधर उधर की बातें कर रहा था कि तभी राजीव ने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर राजीव के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे और उसकी रगों में मानो चलता खून जम सा गया हो, क्योंकि उसने देखा कि वो जिन लोगों के साथ बैठा था उन सबके पैर उल्टे थे। पर उन सबको देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वो इंसान नहीं हो, और वो सब उसके साथ बिल्कुल सही से बातें कर रहे थे। पर अब राजीव ये देखकर बहुत डर चुका था, इसलिए वो बस यहाँ से अब जल्दी से भाग जाना चाह रहा था। पर वो एकदम से भी उठकर नहीं भाग सकता था, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि राजीव भी उनमें से एक है, इसलिए वो राजीव को कुछ कर नहीं रहे थे, या फिर उन्हें पता था और वो राजीव के साथ कुछ और ही करना चाह रहे थे। पर तभी राजीव के साथ जो हुआ उसे देखकर राजीव के होश ही उड़ गए, क्योंकि तभी उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब से कुछ निकाला और कहा, चलो भाई थोड़ा तम्बाकू वमाकू खा लेते हैं। इतना बोलकर वो आदमी सबके हाथों में कुछ देने लगा, और जब उसने वो चीज राजीव के हाथों में दी तो इस बार राजीव की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने देखा वो कोई तम्बाकू नहीं बल्कि इंसानों की आंखें थी, और वो सब उन आंखों को तम्बाकू की तरह खा रहे थे। राजीव ने तो उस समय उनसे वो आंखें ले ली, और जैसे वो लोग उन आंखों को खा रहे थे वैसे ही राजीव ने भी उन आंखों को खाने का नाटक करने लगा, पर उसने उन आंखों को उन लोगों से छुपा कर फेंक दिया। पर राजीव मन ही मन बस यही सोच रहा था कि कहाँ फंस गया मैं, अब कैसे जाऊं यहाँ से। यही सब सोच रहा था वो, और उन लोगों से बातें भी करे जा रहा था। तभी एक बार फिर उन लोगों में से एक आदमी ने अपने कपड़े में से कुछ निकाला जो उसने अपने कपड़े में बांध कर रखा हुआ था। इस बार भी उसने वो चीज निकाली और कहा, चलो भैया थोड़े चने खा लो। इतना बोलकर वो आदमी फिर सबको बारी बारी वो चीज देने लगा जिसे वो चना बोल रहा था। और इस बार भी जब राजीव की बारी आई तो उसने देखा वो चीज कोई चना नहीं बल्कि इंसानों की उंगलियां थी, जो छोटे छोटे हिस्सों में कटी हुई थी। राजीव ने इस बार भी उस आदमी से वो कटी हुई उंगलियां ले ली, फिर उनको भी खाने का नाटक करने लगा। पर वो यहाँ से भाग जाने के बारे में भी बार बार सोच रहा था, और वो ये भी सोच रहा था कि कहीं इन लोगों को पता चल गया कि वो इनमें से नहीं बल्कि एक इंसान है तो ये लोग मेरे साथ क्या क्या करेंगे। यही सब सोचते हुए राजीव वहां बैठे बैठे डरे जा रहा था। पर उसने सोच लिया था कि अब चाहे मर ही क्यों ना जाऊं, पर अब यहाँ और नहीं बैठूंगा। और राजीव वहां से उठा और बोला, भाइयों मैं अभी थोड़ी देर में आया। इतना बोलकर राजीव ने अपनी साइकिल निकाली और वहां से जाने लगा। पर शायद उन लोगों को उस समय पता चल गया कि राजीव एक इंसान है। तभी उनमें से एक आदमी राजीव के आगे आकर खड़ा हो गया, पर इस बार वो आदमी देखने में बड़ा भयानक सा हो गया था। अब वो आदमी ही नहीं बल्कि वहां बैठे सभी लोग बड़े भयानक से हो गए थे। अब उन सब के चेहरों से खून निकल रहा था
और वो सब उसकी ओर चले आ रहे थे। और वो जैसे जैसे राजीव के जितने पास आ रहे थे वैसे वैसे राजीव के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। पर राजीव वहां से भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि उन सब ने राजीव को चारों ओर से घेर लिया था। तभी उनमें से एक आदमी राजीव के एकदम पास आ गया। ये वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले सबको कुछ न कुछ खाने को दे रहा था। इस बार वो आदमी राजीव के पास गया। वो राजीव के गले को जैसे ही उसने पकड़ा, वो सब तुरंत पता नहीं कहाँ गायब हो गए, और वो आदमी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया जो अभी राजीव का गला पकड़ने जा रहा था। वो सब जैसे ही गायब हुए, राजीव वहां से तुरंत भागकर अपने घर चला गया। और जब उसने अगले दिन सारी बात अपने घर में सबको बताई, तो उसके पिता ने उसको बताया कि तुम्हें वहां बैठे बैठे ही सुबह के 4 बज गए थे, और सुबह 4 बजे के बाद भूतों का समय खत्म हो जाता है, इसलिए तुम उस दिन बच पाए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।